Now, I would like to invite the chair of the session, Professor Ramashankar Dubey sir, Honorable Vice Chancellor CUG. Prior to this, sir has served as VC to Tilkamanji Bhagalpur University and Guru Ghasidas University. As an academician, sir has many feathers to his hat. He has served as the head of Department of Biochemistry at BHU. He has published around 182 scientific articles and book chapters. Apart from that, sir has served in reputed laboratories in India and abroad. And above all, his grip on Indian knowledge system is impeccable. So I request sir to please bless us with your words. The audience, most respected Lakshman ji, Dean School of International Studies Professor Manish ji, Professor Amit Lakia ji, and two of our young speakers, young energetic speakers to whom we have just heard, all teachers from Central University of Gujarat, and all participants who are here from MS University of Baroda and from other places of the country, ladies and gentlemen. अभी हमारे दो युवा वक्ताओं के द्वारा आपने महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी की विचारधारा के बारे में और ए मैन ऑफ एक्शन जिसको हम कह सकते हैं महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी कि उन्होंने सोचा और उसको उन्होंने मूर्त रूप में करके दिखाया काशी हिंदू विश्वविद्यालय के द्वारा कि वो उस तरह के वो एजुकेशनल फिलोसोफर थे कि जो उन्होंने जिस बात को भी उन्होंने सोचा, ये तो एजुकेशन का एक क्षेत्र है, उसके अलावा भी जिस क्षेत्र में उन्होंने सोचा उसको उन्होंने करके दिखाया, उस प्रकार की विभूति महामना पंडित मदन मालवीय जी। वो एक बहुत बड़े शिक्षाविद, बहुत बड़े पत्रकार, बहुत बड़े सांसद, पार्लियामेंटेरियन और जितनी भी बहुत सारी चीजों को हम कहें, वो जिस विषय को भी हम लें उस विषय में बिल्कुल वो शीर्षस्थ पर थे और उन्होंने 100% अपनी कैपेसिटी के मुताबिक कार्य किया। सवेरे के विशेषण में बताया गया कि उन्होंने क्यों काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की। उसके पहले भी तो 5 विश्वविद्यालय थे जिसे कि हम लोगों ने चर्चा की, मगर मालवीय जी महाराज वो इतने बड़े राष्ट्रभक्त थे कि उनका बराबर सोचना था कि हमारी जो भारतीय संस्कृति विश्व में सबसे समृद्ध संस्कृति थी। और क्यों विश्व में समृद्ध संस्कृति थी हम देखें, इंग्लिश राइटर्स के द्वारा भी लिखी हुई बुक, फॉर एग्जाम्पल एंगस मेडिसन जो वर्ल्ड के बड़े इकोनॉमिस्ट जिन्होंने लिखा वर्ल्ड इकोनॉमी, ईसा के 300 ईयर्स पहले बीसी से लेकर के 1800 एडी तक करीब 2200 वर्षों का हम इतिहास देखें तो वर्ल्ड का इंडिया का कंट्रीब्यूशन वर्ल्ड के जीडीपी में 25 to 30% था। 25 to 30% इंडियन कंट्रीब्यूशन टू वर्ल्ड जीडीपी। क्यों? क्योंकि हमारे यहां शिक्षा की व्यवस्था इतनी मजबूत थी कि शिक्षा की व्यवस्था मनुष्य के सर्वांगीण विकास के साथ साथ स्किल्ड मैन पावर होते थे। चाहे हम इंडस्ट्री की बात करें, चाहे वो इंडस्ट्री चाहे टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो, अदर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हो, स्टील इंडस्ट्री हो, शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री हो, वो सब में इन मोस्ट ऑफ द आइटम्स में इंडिया वाज ए ग्रेट एक्सपोर्टर। और वो एक्सपोर्ट के बदौलत हमारे यहाँ सोना और चांदी आता था, जिसको सवेरे लक्ष्मण जी ने सोने की चिड़िया की जिक्र किया। इसीलिए सोने की चिड़िया भारत कहलाता था कि जो भी हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट होता था वो सोने और चांदी में आता था। और सोना चांदी वो गिन करके नहीं, तौल करके रखा जाता था। इसीलिए भारत सोने की चिड़िया था, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम वाज, एजुकेशन फैब्रिक वाज सो स्ट्रॉन्ग, देयर वाज नो इलिटरेट। 18th सेंचुरी तक मुगल इन्वेजन हो चुका था, उसके बावजूद 18th सेंचुरी तक 97% एजुकेशन था भारत के अंदर में, 97% लिटरेसी, 97%। और 7,32,000 गुरुकुल थे मेकाले के पहले 18वीं शताब्दी में। 7,32,000 गुरुकुल। इसका मतलब कि हर गांव में गुरुकुल था।
और गुरुकुल सिस्टम वाइज एजुकेशन बहुत चर्चा हुई सुबह से लेकर सवेरे तक, मगर उसके एसेंस पॉइंट्स को मैं आपको बताता हूं। गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत गुरु के अंदर जो भी पांडित्य है, जो भी काबिलियत है, जो भी उसकी पर्सनालिटी व्यक्तित्व है, वो शिष्य बराबर उसके संपर्क में, गुरु के संपर्क में है। शिष्य बराबर संपर्क में है तो शिष्य का सर्वांगीण विकास होना स्वाभाविक है। हियर बाय सर्वांगीण विकास वी मीन, बहुत जरूरी है इस चीज को समझना, शरीर का अर्थ शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा, ये चारों से मिलकर शरीर बना हुआ है। और इसी को पंडित दीनदयाल जी ने भी कहा, इसी को महर्षि अरविंदो ने भी कहा, इसी को महामना मालवीय जी ने भी कहा, इसी को स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा कि हम शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा, ऑल फोर नीड टू बी एजुकेटेड। पाश्चात्य शिक्षा पद्धति के आधार पर हम केवल एक विषय में ज्ञान देकर के पारंगत कर देते हैं, एक विषय में हम बना देते हैं, बाकी तो शिक्षित नहीं रहा। हम कितना भी पढ़ा दें मगर सही मानव नहीं हम बना पाए तो शिक्षा अधूरी है। तो व्हाट इज द पर्पज ऑफ एजुकेशन? मालवीय जी इसीलिए व्यतीत थे कि द पर्पज ऑफ एजुकेशन, द एजुकेशन फिलॉसफी विच वी आर फॉलोइंग बेस्ड ऑन द वेस्टर्न मॉडल, so we can acquire knowledge in a particular discipline, but we have to think holistically that how our entire personality can attain perfection. शरीर की शिक्षा के लिए हमको कसरत, व्यायाम, योगा करना होगा। बुद्धि के लिए डेफिनेटली डिफरेंट सब्जेक्ट्स। मन के लिए, मन को शुद्ध करने के लिए, मन की एक्सरसाइज करने के लिए हमारे यहाँ यौगिक महर्षि पतंजलि ने यौगिक दर्शन दिया, कैसे हम मन को अपना करें। और मन और आत्मा, आत्मिक विकास, वेस्टर्न एजुकेशन फिलॉसफी हैज कंप्लीटली नेग्लेक्टेड दैट वन, बट इंडिया हैज बीन फेमस ओनली फॉर दैट वन। हमारे यहाँ ये भारतीय शिक्षा दर्शन है कि जिसमें हम भौतिक ज्ञान के साथ साथ, जैसे कि मैंने सवेरे भी कहा कि परा विद्या और अपरा विद्या दोनों का समन्वय। और अध्यात्म, क्यों अध्यात्म समन्वय? अध्यात्म का अर्थ केवल पूजा पाठ नहीं, अध्यात्म का अर्थ जो धर्म के बारे में जो हमने बताया कि धर्म जो हमारे पादरी जो कर्तव्य हैं, सेट प्रिंसिपल्स हैं, मनुस्मृति, बहुत सारे जो हमारे वेद, पुराण, वैदिक आधारित साहित्य, वो हमारे लिए आचार संहिता है जिसमें हमें वर्णन मिलता है कि मनुष्य को, एक सही चरित्र वाले मनुष्य को किन किन कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, तभी वो चारित्रिक मनुष्य बन सकता है। और मालवीय जी महाराज की सबसे बड़ी पीड़ा यही थी, इंग्लिश एज ए मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इम्पोज्ड ऑन अस थ्रू वेस्टर्न मॉडल। वो अंग्रेजी भाषा नहीं, अंग्रेजी भाषा के साथ में अंग्रेजियत हमारे ऊपर लाद दिया जा रहा है। वेस्टर्न मॉडल के द्वारा हमको केवल यूरोप और कहां की हमको फिलॉसफी चीजें पढ़ाई जा रही हैं, मगर जिसके चलते भारत पूरे विश्व में था, विश्व में भारत ने प्रभावित किया। रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा, भारत नहीं स्थान का वाचक, गुण विशेष नर का है, एक देश का नहीं सीलिया, भूमंडल भर का है। पूरे विश्व को प्रभावित किया भारत की संस्कृति ने। उस भारत में हम वेस्टर्न मॉडल का एजुकेशन हम क्यों लें? जिस एजुकेशन को पढ़ने के लिए नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालय में पूरे विश्व से पढ़ने के लिए सारे लोग आते थे और पढ़ करके यहाँ पर जाते थे। जिस देश में होएनसांग, कितने कितने विजिटर्स आए, तमाम यहाँ के हमारे धर्म ग्रंथ लेकर के ले गए। और उस देश को जरूरत है वेस्टर्न मॉडल ऑफ एजुकेशन पढ़े। हम आपको एक मालवीय जी की एक कहानी इस पर बताते हैं। 1916 जब बीएचयू की स्थापना हुई थी, उसी दौरान ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडस्ट्रियल कमीशन बनाया कंसिस्टिंग ऑफ 13-14 पर्सन्स कि व्हाट शुड बी द फ्यूचर ऑफ इंडस्ट्री इन इंडिया। संयोग से मालवीय जी वाज आल्सो वन ऑफ द मेंबर ऑफ दैट इंडस्ट्रियल कमीशन। मालवीय जी ने चेयरमैन के सामने, सबके सामने 4 आवर्स 4 घंटे मालवीय जी ने स्पीच दिया कि यू पीपुल आर इनकॉम्पिटेंट टू डिसाइड द फ्यूचर ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज। मालवीय जी ने कहा, लिखा है, नोट ऑफ डिसीजन उनका था, 80 पेज का नोट ऑफ डिसीजन दिया हुआ। मालवीय जी ने कहा कि जब अमेरिका पैदा नहीं हुआ था, बहुत सारे डेवलप्ड कंट्री आप कह रहे हैं पैदा नहीं हुए थे, तब तक हम एक से एक सीप को एक्सपोर्ट कर रहे थे, स्टील के मटेरियल सब एक्सपोर्ट कर रहे थे, हम सारे टेक्सटाइल्स आपको
एक्सपोर्ट कर रहे थे, हमारे यहाँ इतना मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी थी। एग्जाम्पल्स के साथ में कोट करके उन्होंने कहा कि आपके जो बड़े बड़े गवर्नर जनरल मुनरो थे, वो ढाका का मलमल के कितने कायल थे, कहाँ कहाँ हमारे 36 प्रकार के मसाले हम एक्सपोर्ट करते थे, उसको रिफाइन करके एक्सपोर्ट करते थे। ये हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी थी। तो आप डिसाइड नहीं कर सकते कि हमारी फ्यूचर इंडस्ट्री कैसी होगी, क्योंकि हमारे यहाँ अपने आप लोग कॉम्पिटेंट हैं। आप केवल देश को छोड़ करके चले जाइए, हम सब अपने आप संभाल लेंगे, हमारे यहाँ इतनी कैपेबिलिटी है। 1916 का उनको नोट ऑफ डिसेंट है मालवीय जी का। तो मालवीय जी के अंदर यही पीड़ा थी कि शिक्षा का उद्देश्य हमारे वेस्टर्न जो हमारे ऊपर थोपा जा रहा है, हमारे जो छात्र छात्राएं हैं वो वेस्टर्न इन्फ्लुएंस के द्वारा हमारा जो कल्चर है, हमारी संस्कृति है, वो संक्रमित हो जाएगी। इसके लिए जरूरी है कि भारत के छात्र छात्राओं में चरित्र का निर्माण भारतीय मूल्यों के आधार पर, और भारतीय मूल्यों में आध्यात्मिक मूल्य वो प्रथम है। अब यहां पर हम आध्यात्मिकता की बात, थोड़ी सी बात आपके सामने करेंगे कि जो मालवीय जी महाराज वो कहते थे, मालवीय जी, कि विश्व में जो सबसे प्रिय वस्तु है हमको वो धर्म है, और वो धर्म सनातन धर्म है। तो भारत का रहने वाला हर व्यक्ति, हर छात्र छात्रा के अंदर सनातन धर्म के मूल्य होने चाहिए। बार बार मालवीय जी कहते थे कि संप्रदाय अलग है, धर्म अलग है। धर्म को अंग्रेजी में रिलीजन नहीं कहा जा सकता। कई बार उन्होंने कहा इस चीज को कि धर्म तो हमारे वो मूल्य हैं जो कि हमारे वेदों में, उपनिषदों में वर्णित है। और धर्म के बारे में वर्णन मालवीय जी कई प्रवचन देखिए, जिसे अभी इन्होंने कहा कि सनातन धर्म पत्रिका उन्होंने वो निकलवाई। मैं बीएचयू में प्रोफेसर इंचार्ज लाइब्रेरी था 3 वर्ष तक। तो सनातन धर्म के जहां जहां भी पत्रिकाएं, संकलन जहां जहां से मिल सकता था, मठों से कहीं कहीं से बटोर करके हम लोगों ने पूरा उसको बाइंड करके, डिजिटाइज करके सेंट्रल लाइब्रेरी में हम लोग, मालवीय गैलरी हम लोगों ने बनाया, उसमें हम लोगों ने रखा है। मालवीय जी वो वेद, पुराण, गीता के बहुत मर्मज्ञ थे। और हमारे यहाँ जैसे वसुधैव कुटुंबकम, अयम निज परो वेति गणना लघुचेतसाम उदार चरिता नाम हेतु वसुधैव कुटुंबकम, हम पूरे विश्व को एक परिवार मानते हैं। मालवीय जी के प्रवचनों में देखिए बड़े अच्छे तरीके से वो समझाते हैं कि क्यों हम एक दूसरे को भाई बहन करते हैं। हमारे यहाँ वेद है, 4 वेद हैं, चारों वेदों के हमारे यहाँ महावाक्य हैं। यजुर्वेद के बृहदारण्यक उपनिषद में एक प्रसंग आता है, जब गार्गी विदुषी थी, प्रश्न करती है ऋषि याज्ञवल्क्य से कि ब्रह्म का स्वरूप क्या होता है, ब्रह्म क्या है। ब्रह्म के बारे में बहुत चर्चा होती है, ब्रह्म क्या है। तो याज्ञवल्क्य ऋषि कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि। ब्रह्म का परिभाषा समझाते हैं कि ब्रह्म बृह धातु से बना हुआ है, बृह का मतलब विस्तार देने वाला। अहम ब्रह्मास्मि, मेरे अंदर ब्रह्म है, वही ब्रह्म तुम्हारे अंदर है, वही ब्रह्म सबके अंदर है, और पूरे विश्व में जितने प्राणी हैं उस प्राणी के अंदर वही ब्रह्म है। तो हमारे में, तुम में, किसी में कोई फर्क नहीं है, क्योंकि सभी एक है। और परम ब्रह्म, वो परम ब्रह्म परमात्मा है। इसी का वर्णन आता है सामवेद के छांदोग्योपनिषद में, जब ऋषि आरुणि उदालक प्रश्न करते हैं अपने पुत्र से, श्वेत केतु से। तो श्वेत केतु कहता है कि आत्मा का क्या स्वरूप है। तो कहते हैं तत्व त्वम असि। वो जो तत्व है, ब्रह्म का तत्व है, आत्म तत्व है, वो ब्रह्म का तत्व हमारे अंदर है और तुम्हारे अंदर है। तत्व त्वम असि, वो तुम ही वही समझाते हैं। इसी प्रकार ऋग्वेद के ऐतरेयिकोपनिषद में आता है ब्रह्म का स्वरूप क्या है, तो प्रज्ञानम ब्रह्म। प्रज्ञानम का अर्थ अपना जो सबकॉन्शियस, कभी कभी हम समझ नहीं पाते हैं कि हम क्या करें, सही करें या गलत करें, तो वो स्वरूप, तो वो हमारे अंदर है, वो सबके अंदर है, सबके अंदर। और यही भगवान श्री कृष्ण भी गीता में अर्जुन से यही कहते हैं 9वें अध्याय के 10वें श्लोक में, मया अध्यक्षेण प्रकृति सूजिते सचराचरम। हे अर्जुन, मेरी ही अध्यक्षता में ये संपूर्ण
जो चर है अचर है मेरी अध्यक्षता में काम करते हैं, क्योंकि सब में मैं हूं और सबका नियंता भी मैं हूं। और इसी प्रकार तो कहने का तत्व है, मालवीय जी महाराज की यह परिकल्पना थी कि हम सभी के अंदर वही तत्व है, परमपिता परमेश्वर है। बराबर प्रवचन में कहते थे मालवीय जी महाराज अपने छात्रों से कि हमारा शरीर, मतलब तुम्हारा शरीर, हमारा शरीर परमात्मा का मंदिर है। हमारे अंदर जो तत्व है वो आत्मा है, आत्म तत्व है, और परमात्मा के द्वारा बनाया हुआ मंदिर है, क्योंकि परमात्मा हमको नियंत्रित करता है। और समझाते थे कि आत्मा, जो परमात्मा को अनुभव करने वाले कुछ लोग हैं जो कि अपनी साधना से परमात्मा का साक्षात दर्शन करते हैं, वो महात्मा है। आत्मा, महात्मा और परमात्मा। परमात्मा जो है वो तो त्रिगुणातीत है, तीनों गुणों से वो परे है, और उसी के नियंत्रण में ये पूरा संसार है, चाहे वो चर हो या अचर हो। इसलिए सब एक दूसरे के भाई बहन हैं, सब उसी परमात्मा के संतान हैं। इसीलिए अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम, ये हमारा है, ये तुम्हारा है, ये हमारी भारतीय संस्कृति की पहचान नहीं है। उदार चरिता नाम हेतु वसुधैव कुटुंबकम, वो पूरा विश्व हमारा परिवार है। वो हमको शिक्षा वो चाहिए जो कि मानवता का भाव हो, जिसमें एक दूसरे के प्रति प्रेम का भाव हो, और विशेष करके जो कोई भी कष्ट में हो, दीन दुखी हो, उसके प्रति करुणा का भाव हो। मालवीय जी महाराज की वो खुद अपना उनका बनाया हुआ श्लोक है, न तो हम कामये राज्यम न स्वर्गम न पुनर्भवम, कामये दुख तप्ता नाम प्राणी नाम आर्तनाशनम। न तो हम कामये राज्यम, हमको राज्य की सत्ता की कामना नहीं है, न स्वर्गम, स्वर्ग की कामना नहीं है, न पुनर्भवम, मोक्ष की भी कामना नहीं है। तो क्या कामना है? कामये दुख तप्ता नाम प्राणी नाम आर्तनाशनम। कोई भी कष्ट में कोई भी प्राणी हो, उसकी मैं सहायता करने में अपने को सक्षम पाऊं, यही हमारा कामना है, यही मानवता का भाव है। और शिक्षा का भी उद्देश्य यही होना चाहिए मालवीय जी के मुताबिक, कि जिसके अंदर मानवता का भाव हो, एक दूसरे के प्रति प्रेम का भाव हो। तो मालवीय जी महाराज कई जगह अपने वक्तव्य में कहते थे कि होलिस्टिक डेवलपमेंट शुड बी द कोर फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन। शिक्षा के मूल में केवल हम एक विषय में पारंगत होना नहीं, बल्कि होलिस्टिक डेवलपमेंट, शरीर का विकास, मानसिक विकास, बौद्धिक विकास और आत्मिक विकास। आत्मिक विकास के लिए भी जो आध्यात्मिक विकास, जिसके लिए हमारा देश जाना जाता रहा है, और जो कि हमारे सारे वेद पुराण और आधारित साहित्य वो करते हैं। अभी आपने साइंस एंड टेक्नोलॉजी की चर्चा की। मालवीय जी महाराज का मानना था कि हमारी जड़ें, हमारे छात्र छात्राओं की जड़ें भारतीयता में रहे, और विश्व से कहीं से भी ज्ञान लेने में, आधुनिक ज्ञान विज्ञान लेने में हमको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बल्कि हमको और आगे बढ़कर करना चाहिए। मगर हमारी संस्कृति, जड़ें हमारे रोम रोम में हमारी संस्कृति हमारी बसी रहे, क्योंकि हमारी संस्कृति सबसे समृद्ध संस्कृति है। इसीलिए उन्होंने इसका जीवंत स्वरूप काशी हिंदू विश्वविद्यालय खड़ा किया, जिसमें कि बाद में शांति स्वरूप भटनागर जी भी वहीं के प्रोडक्ट थे, जिन्होंने अपने कुलगीत में लिखा कि प्रतीचि प्राची का मेल सुंदर। प्रतीचि प्राची का मेल सुंदर का अर्थ कि हमारे जो जितने एंशिएंट नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला में विश्वविद्यालय के जो एसेंस थे, जो पढ़ाया जाता था, दर्शन, भारतीय संस्कृति, बुद्धिज्म, हिंदुत्व, ये सबके लिए प्राच्य विद्या धर्म विज्ञान संकाय, एक बहुत बड़ा संकाय उन्होंने खोला, जो कि सबसे पहले आयुर्वेद की आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति उन्होंने खोला। और उसके साथ में करिकुलम के लिए भी उन्होंने, या कि मैंने सवेरे भी बताया कि 4 ऑब्जेक्टिव्स उन्होंने विश्वविद्यालय के लिए रखे थे। पहला, दूसरा, तीसरा ऑब्जेक्टिव्स में उन्होंने रखा उन्होंने कि सिंथेसिस, जो कि हमारा एंशिएंट विजडम है, कपल्ड विद द लेटेस्ट ट्रेंड, और उसके इंटीग्रेट करते हुए हम वोकेशनल एजुकेशन, स्किल बेस्ड एजुकेशन, ताकि हम सोसाइटी के, समाज के प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व कर सकें। उस समय उन्होंने सोचा था,
हम स्किल एजुकेशन की बात अभी कर रहे हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। तो उस समय उनकी जो फिलॉसफी थी कि टू इंटीग्रेट आवर ओल्ड एंशिएंट नॉलेज विद द मॉडर्न विजडम, और उसके साथ साथ में टू प्रोड्यूस ए गुड ह्यूमन बीइंग, टू मेक ए गुड ह्यूमन बीइंग, सो दैट इज द पर्पज ऑफ एजुकेशन। तो ये जो पीड़ा मालवीय जी की थी कि हम सही मानव बनाने की पढ़ाई तो पढ़ा ही नहीं रहे, बल्कि हम अपने को, दूसरे को हम अपने को सुपर मान रहे हैं, दूसरे को हम मान रहे हैं कि वो ज्यादा बड़ा है, क्योंकि वेस्टर्न एजुकेशन की वही फिलॉसफी थी इम्पोज करने के लिए, क्योंकि देश तो हमारा गुलाम था, जो पढ़ाया जाए उसी को हम आगे पढ़ते रह करके हम चले गए। और जो आपने फाउंडेशन डे की बात की, वो 1916 में 4 फरवरी से लेकर के 8 फरवरी के बीच में फाउंडेशन स्टोन, उस समय लॉर्ड हार्डिंग थे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के, 8 फरवरी 1916 को बसंत पंचमी का दिन था, मगर उन्होंने कहा कि उस दिन 8 को हमको समय नहीं मिल पाएगा, हमको 4 फरवरी को ही समय मिल पाएगा, 4 फरवरी 1916 को। तो उन्होंने 4 फरवरी 1916 को ही उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, जबकि इनकी मंशा थी कि हम बसंत पंचमी के दिन उसका शिलान्यास हो। तो 4 फरवरी से लेकर के 8 फरवरी तक उन्होंने उस समय देश के जितने बड़े बड़े अलग अलग क्षेत्रों के विद्वान थे, अभी सीवी रमन का जिक्र हुआ, सीवी रमन आए थे, सीवी रमन ने काफी अच्छा लेक्चर दिया। 6 फरवरी को उसमें महात्मा गांधी जी भी गए थे, वहां लेक्चर दिए थे। और सीवी रमन, महात्मा गांधी जी, प्रफुल्ल चंद्र रे जो कि केमिस्ट्री के बहुत बड़े विद्वान थे, विश्वेश्वरैया जी जिन्होंने मैसूर विश्वविद्यालय की स्थापना की, बहुत बड़े इंजीनियर थे, ये सारे लोग आए और यूनिवर्सिटी का रोड मैप क्या होना चाहिए फ्यूचर का, वो तैयार किया। मैं 1970 में जब विश्वविद्यालय में एडमिशन लिया था, उस समय तक हमको याद है 6 महीने गीता का कोर्स कंपलसरी करना पड़ता था हर छात्र को जाकर के प्राच्य विद्या धर्म विज्ञान संकाय में। बाद के कुछ लोगों ने उसको बंद करवा दिया, बात अलग है, मगर वो 1970 तक वो कंटिन्यू था, क्योंकि मालवीय जी महाराज खुद भी गीता का प्रवचन करते थे, रोज करते थे। और संडे के दिन तो बड़ा जो मालवीय भवन है वहां पर करते थे, जो कि आज भी वो रविवासरीय गीता प्रवचन की परंपरा जारी है, और गीता बराबर अपने पास एक वो रखते थे। और अभी दान देने की बात आई, सबने सहयोग किया, क्योंकि उनकी वाणी में इतनी शक्ति थी, कहीं भी वो जाते थे वो बिना प्रभावित किए नहीं रहते थे किसी। एक से एक कहानियां हैं, अधिकतर लोग जानते भी होंगे निजाम हैदराबाद की कहानी, कि निजाम हैदराबाद वो लोगों से कह दिया कि इनको धक्का मार के बाहर भगाओ, मैं इस तरह की चीजों में मैं चंदा नहीं देता। मगर मालवीय जी महाराज का संकल्प था कि मैं कहीं भी जाता हूं, कम से कम 1 पैसा या कुछ भी, कोई भी चीज मिल जाए, क्योंकि वो ये भी है कि भिखारियों से भी उन्होंने लिया, किसी ने चादर लिया, कुछ लिया, किसी के पास जो भी था एक पैसा भी लिया, और 1 पैसे का तो विशेष रूप से वो सब जिक्र करते थे, कहां से हमको 1 पैसा मिला है। तो निजाम हैदराबाद के यहाँ जब गए तो उन्होंने वो कहा कि वो कौन है, इनको भगाओ, तो वो माने नहीं मालवीय जी की, नहीं हम नहीं जाएंगे, कुछ ना कुछ लेके जाएंगे, इतना बड़ा महल है, हम कैसे वैसे चले जाएं। तो उसके बाद से दरबान लोगों ने सबने बताया कि तुम जा ही नहीं रहे हैं। तो उसके बाद से वो निजाम हैदराबाद ऊपर से नीचे लेकर के अपना जूता उठाए, और उसके बाद से कहे कि आप यहाँ से भगते हो कि हम जूता से हम तो मतलब वो करें। तो उसके बाद से मालवीय जी कहे कि यही तो हमें चाहिए था, ले लिए उन्होंने जूता लेके, जल्दी उनको प्रणाम कर दिया। और उसके बाद से बगल में जाकर के मालवीय जी महाराज तो वो अपनी वो टोपी पहने हुए थे, लपटी लिए हुए थे, लपटी के ऊपर ही उन्होंने जूता रख दिया और कहा कि निजाम हैदराबाद का जूता नीलाम हो रहा है, जिसको भी पैसा हो आके ले जाए। और उसके बाद से सब लोग जाकर के कहे निजाम से कि क्या हो गया, वो तो गजब के पंडित है, आपको तो वो जूता ही नीलाम कर रहे हैं, ऐसी कौन सी समस्या आ गई आपके राज्य में। तो उसके बाद से उन्होंने कहा बुलाओ उनको बुलाओ। उसके बाद से वो जब आए मालवीय जी महाराज, तो उनको वो अपने दीवाने खास में ले गए। 2 होते थे, आप जानते हो कि दीवाने आम, दीवाने खास। उस समय मतलब बादशाह लोगों के पास कि दीवाने आम के मतलब जनरल लोगों से मिलते हैं, और दीवाने खास का मतलब कि खास लोगों से मिलते हैं। तो वहां पर दीवाने खास में ले गए,
और उनसे उन्होंने कहा कि आप बताइए आप वास्तव में हैं कौन और आप क्या चाह रहे हैं हमसे, कि आप हमारे राज्य में आकर के आप इस तरह से आप अकेले आदमी हैं और इतने तहलका मचाए हुए हैं, ये क्यों चाह रहे हैं आप? तब उन्होंने उनको विस्तृत रूप से बताया निजाम हैदराबाद को कि इस भारत देश में हम चाह रहे हैं कि एक हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना हो, जिसमें कि जो हमारी संस्कृति है उनके मूल्यों को हमारे जो छात्र छात्राएं पढ़े उनको ग्रहण करें। तो उन्होंने कहा निजाम हैदराबाद ने कि तो बड़ी अच्छी बात है, इसमें क्या दिक्कत है? उन्होंने कहा तो उसी के लिए तो मैं आया हूं आपसे पैसा लेने के लिए। तो निजाम हैदराबाद ने कहा कि बताइए कितना पैसा आपको चाहिए? तो उन्होंने कहा मालवीय जी महाराज ने कि हमारी बिरला जी से बात हो गई है, उन्होंने हॉस्टल बनवाने के लिए कह दिया है, और किसी से बात हो गई, राजाओं ने कॉलोनी बनवाने के लिए बात कर दिया है। तो आप हमारे यहाँ जितने भी शिक्षक आएंगे वो सारे शिक्षक को रहने के लिए आप आवास बनवा दीजिए। तो उन्होंने अपने मुनीम को बुला करके कहा कि ये जितना पैसा मांगे इनको पैसा आप दे दीजिए। तो करीब 1 किलोमीटर लंबी कॉलोनी हैदराबाद कॉलोनी, निजाम हैदराबाद कॉलोनी के नाम से आज भी है बीएचयू में, जो कि पूरी कॉलोनी बनी है निजाम हैदराबाद के पैसे से। तो जो पैसा कोई नहीं भी देता था कहीं भी, उससे भी मालवीय जी महाराज पैसा लेते थे। और उनकी फिलॉसफी एजुकेशन यही थी, होलिस्टिक डेवलपमेंट एंड कैरेक्टर। होलिस्टिक डेवलपमेंट मींस ऑल राउंड डेवलपमेंट विद कैरेक्टर बिल्डिंग। और कैरेक्टर बिल्डिंग कैसे हो उसको भी वो परिभाषित करते थे कि हमारे सनातन धर्म के मूल्यों को आत्मसात करें। और सनातन धर्म मालवीय जी महाराज बराबर कहते थे कि धर्म को संप्रदाय से न मिलाया जाए, धर्म हमारे कर्तव्य हैं, जो कि हमारे टेक्स्ट में, उपनिषदों में, हमारे वेदों में कर्तव्य बताए गए हैं कि एक सही छात्र छात्रा को, एक नागरिक को क्या कर्तव्य होनी चाहिए। और कर्तव्य में वो राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति को सबसे बड़ा कर्तव्य मानते थे। मैं सुबह भी हमने कहा सर्वोत्तम भक्ति मानते थे राष्ट्रभक्ति को, जो आचार्य चाणक्य कहा करते थे कि सब राष्ट्रभक्ति हर नागरिक, देश के हर नागरिक में, वो देश सफल और सबल तभी होगा, चाणक्य कहते थे, जबकि हर नागरिक के अंदर में राष्ट्रीयता न हो। और वही राष्ट्रीयता की भावना, राष्ट्रभक्ति की भावना महामना मालवीय जी 1932 के राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गए थे मालवीय जी। वहां पर बाबा साहब अम्बेडकर जी भी थे, गांधी जी भी थे, सारे लोग थे। सब डिस्कशन हो रहा था कि भाई इंडिया विल बिकम इंडिपेंडेंट कंट्री, वो फ्यूचर पॉलिसी क्या होगी। बार बार मालवीय जी वहां भारतीय संस्कृति की जिक्र कर रहे थे कि हमारी शिक्षा पद्धति में भी भारतीय संस्कृति होनी चाहिए, हमारी भाषा भी एक होनी चाहिए पूरे देश में, जो सबसे ज्यादा बोली जाती है भाषा हिंदी होनी चाहिए। तो जो अंत में वहां के चेयरमैन थे उस कमेटी के राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के, उन्होंने अंग्रेजी में पूछा मालवीय जी से कि टेल मी व्हाट डू यू मीन बाय व्हाट इज द एसेंस ऑफ इंडियन कल्चर, जस्ट एक्सप्लेन लिटिल बिट। बार बार वो भारतीय संस्कृति की बात करते थे मालवीय जी। तो मालवीय जी आंसू कवि थे, उन्होंने तुरंत कविता बनाई कि गंगा गैया गीता ज्ञान हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, उनका दिया हुआ नारा है सन 1932 का, जो कि भारतीय जो गौ, गायत्री, गीता, ये मालवीय जी को बराबर गौ सेवा, और गौ सेवा के लिए उन्होंने बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस बनाए। मथुरा में जाइए, जो आश्रम है जहाँ से वो घी मिलता है, सर्व सेवा आश्रम का उसका नाम है, वो आज भी उसके मालवीय जी की फोटो और उसका ब्रांडिंग, और कई जगह उन्होंने गौ सेवा के लिए, स्त्री शिक्षा के लिए तो पूरा उन्होंने आंदोलन ही खड़ा कर दिया था स्त्रियों की भागीदारी के लिए। और विश्वविद्यालय में आप प्रवेश कीजिए तो बाएं साइड में विमेंस कॉलेज की स्थापना उन्होंने उसी समय की जब विश्वविद्यालय की उन्होंने स्थापना की। इस प्रकार जो मालवीय जी की जो शिक्षा की पीछे जो दृष्टि थी, वो भारतीयता को समेटते हुए आधुनिकतम ज्ञान जो विश्व में जहां भी अवेलेबल हो उसको लेने की बात थी। और यही कारण था कि सभी लोगों ने चर्चा किया कि देश में सबसे पहले उन्होंने फार्मेसी कॉलेज की स्थापना की बनारस यूनिवर्सिटी में। फार्मेसी का ओरिजिन आप देखिए तो बीएचयू है, क्योंकि उसके पहले मैंने कहा 5 विश्वविद्यालय थे, उसमें साइंस टेक्नोलॉजी की प्रधानता नहीं थी, ह्यूमैनिटी सोशल साइंस की प्रधानता थी। वो भी ह्यूमैनिटी सोशल साइंस वेस्टर्न चश्मे से पढ़ाया जा रहा था। मालवीय जी महाराज कहते थे कि इंडिया कैन नॉट अटेन प्रॉस्पेरिटी विदाउट डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इस साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बहुत बड़े पक्षधर थे, और वो कहते थे कि हमारे छात्र छात्राओं को सर्वांगीण विकास के साथ साथ आधुनिकतम ज्ञान, जो साइंस टेक्नोलॉजी का ज्ञान है, आधुनिकतम ज्ञान उनको दिया जाए। पहले भी बहुत प्रहार हुए, सबने
आया और जितने भी से सब लूट करके ले गए। जो सोने और चांदी तो अंग्रेज इतने लूट करके ले गए कि तमाम वहां पर गलियों में कहां कहां सोना चांदी फेंका गया। और हमको अब ये पढ़ाया जाए कि उनका जो रिफॉर्म था सबसे बेटर था। ये पढ़ाया जाए वो मुगल शासक इतने बड़े रिफॉर्म किए, जो लुटेरे थे जो कि हमको लूट के ले गए, उनके बारे में ये कौन सा ये फिलॉसफी है, ये कौन सी पढ़ाने का तरीका है। और इसी के खिलाफ में मालवीय जी महाराज ने गुलाम भारत में उस समय मालवीय जी पर प्रहार हुए कि आप हिंदू शब्द यहाँ पर हटाइए। तत्काल गुलाम सरकार ने किया, उन्होंने कहा कि नहीं, आप हमको तनख्वाह आपको नहीं चाहिए, हमको तनख्वाह, ये पब्लिक इंस्टीट्यूशन है, हम पढ़ा लेंगे। और सरकार ने मतलब कि थोड़ा थोड़ा कुछ अनुदान सरकार दे रही, सरकार ने बंद कर दिया परसों तक। मालवीय जी महाराज ने कहा कि नहीं, हिंदू शब्द तो नहीं हटेगा, क्योंकि हिंदू ही ये सनातन का रूप है और भारत की संस्कृति, भारत में पैदा होने वाले हर व्यक्ति का धर्म सनातन है और ये सनातन धर्म है और जो कि हिंदू धर्म है, दोनों एक दूसरे के पर्याय हैं। और इसी को, इन्हीं मूल्यों को आत्मसात करने के लिए इस विश्वविद्यालय को खड़ा किया गया है। इसीलिए आज आपका काफी समय हो गया, 7:15 बज गया, काफी विलंब हो गया। और हमारे सबसे बड़ी प्रसन्नता की बात है कि हमारे 2 युवा वक्ताओं ने बहुत ही अच्छे तरीके से और बेबाक तरीके से इन्होंने अपनी बात, इनके लिए तालियां आप। और राष्ट्रीय स्तर पर हम लोग की ये संस्था है महामना मालवीय मिशन। और मैं जब गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय में मैंने योगदान दिया तो हमारे मन में बड़ी इच्छा थी गुजरात में भी एक शाखा मालवीय मिशन की खोली जाए और बड़ी सफलतापूर्वक हम लोगों ने शाखा खोली। इस समय कम से कम 150 से अधिक उसके सदस्य हैं, इसमें से भी कई लोग उसके सदस्य हैं। आपके बड़ौदा से कई लोग सदस्य हैं। मालवीय जयंती के अवसर पर आए थे लोग यहाँ पर, तो काफी प्रसन्नता है। और मालवीय जी के जो मूल्य हैं, मालवीय जी के जो विचार हैं, वो हर छात्र छात्रा को पढ़ने चाहिए, क्योंकि मालवीय जी के ऊपर टेक्स्ट ही नहीं बना। ये भी बहुत बड़ी विडंबना है। अब ये चर्चा कर रहे थे हम लोग, महामना मालवीय मिशन की तरफ से महामना मालवीय वांग्मय का निर्माण कर रहे हैं, जिसमें कि 11 वॉल्यूम ऑलरेडी प्रकाशित हो चुका है। इसका माननीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले 25 दिसंबर को उन्होंने विज्ञान भवन में लोकार्पण किया था। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था, इस देश को मालवीय जी जैसे व्यक्ति पर पुस्तक लाने में 75 वर्ष लग गए। तो आज आवश्यकता है कि हमारे जो शिक्षा शास्त्री हैं, उनका शिक्षा का दर्शन क्या था, वो भारतीय दृष्टि क्या थी, क्योंकि भारतीय दृष्टि ने तो पूरे विश्व को प्रभावित किया है। तो अब हमारे ऊपर, हमारे कंधों पर जिम्मेदारी है कि उस शिक्षा व्यवस्था को हम आगे बढ़ाएं, जो कि शिक्षा व्यवस्था मानव निर्माण की बात करती है, जो शिक्षा व्यवस्था चैतन्य निर्माण की बात करती है, जो शिक्षा व्यवस्था राष्ट्र प्रथम की बात करती है, राष्ट्र निर्माण की बात करती है। और ये सारी चीजें राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में झलकती हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का आप पूरा निचोड़ लीजिए एक वाक्य में, तो प्रोड्यूस ग्लोबल सिटीजन्स रूटेड इन इंडियन कल्चर। तो भारतीय संस्कृति में जड़ें होनी चाहिए आज के छात्र छात्राओं को, और क्यों होनी चाहिए इसके बारे में हमने विस्तार से आपको बताया कि भारतीय संस्कृति जो समृद्ध संस्कृति है, जो कि हमने संस्कृति फैलाई है पूरे विश्व में, पूरा विश्व का रहा है, उस संस्कृति का ध्वज आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी हमारी बनती है, क्योंकि आप देश के नागरिक हैं, आपको देश को आगे बढ़ाना है। और तो देश को आगे बढ़ाने के लिए, समाज को आगे बढ़ाने के लिए, परिवार को आगे बढ़ाने के लिए अपने को पहले आपको सर्वांगीण रूप से विकसित करना होगा। आपको धर्म के मूल्यों को आत्मसात करते हुए एक उदाहरण प्रस्तुत करना होगा समाज के अंदर, तभी आपकी एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ेगी। वो मालवीय जी महाराज की देखिए कितनी एक्सेप्टेबिलिटी थी कि जिससे भी उन्होंने चंदा मांगा, वो कहीं से आज तक कहीं से भी वो निराश होकर के नहीं गए। उनको बहुत कष्ट झेलना पड़ा, मगर फिर भी उन्होंने करके दिखाया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय उन्होंने खड़ा किया। और इन्होंने बताया, इस बात उन्होंने सही कही कि कभी भी हमने देखा है पिछले कई 10 साल में हर वर्ष, मतलब कभी भी कम से कम 20 कुलपति, 20 मैं कह रहा हूं 20 कुलपति बराबर वहां पर आप देखेंगे, सिटिंग वाइस चांसलर कहीं ना कहीं पर अलग अलग स्टेट्स में वहां के मिलते हैं। कोई कुलपति नहीं, हर क्षेत्र में देखें, हम हर क्षेत्र में वहां से हैं, पूरे देश में, विदेश में। अमेरिका में तो पूरा बीएचयू परिवार के नाम से वेबसाइट भी उनका चलता है, सब एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। तो आप काशी हिंदू विश्वविद्यालय में कभी भी जाने का मौका मिले जाएं। मालवीय जी तो नहीं है, मगर उनकी आत्मा जरूर है वहां पर, आपको वाइब्रेंसी मिलेगी वहां पर। और बीचों बीच में विश्वनाथ मंदिर है, और विश्वनाथ मंदिर की भी स्थापना मालवीय जी ने, बल्कि उस समय तो मालवीय जी 1946 में
चले गए, नहीं रहे, तो जब अंत में मालवीय जी बिल्कुल रुग्ण अवस्था में थे तो उनको देखने के लिए बिरला जी गए थे वहां पर। तो मालवीय जी महाराज को आंसू आ गया। तो बिरला जी ने कहा कि आप क्यों इस तरीके से हैं? तो उन्होंने कहा कि हमारी सोच थी कि बीचों बीच में मंदिर की स्थापना हो, विश्वनाथ मंदिर की, मगर अभी नींव ही रखे हैं कुछ दूर तक, मगर वो पूरा नहीं हो पाया। तो बिरला जी ने कहा कि ये जिम्मेदारी मैं लूंगा, और केवल मंदिर की ही नहीं, मैं देखूंगा कि भविष्य में भी यदि विश्वविद्यालय को कभी भी पैसे की जरूरत पड़ेगी तो हमारे तरफ से गुप्त दान करके चलता चला जाएगा। और बिरला जी अभी भी किसी न किसी तरीके से विश्वविद्यालय को बराबर दान करते रहते हैं। इसलिए आप जाइए विश्वनाथ मंदिर के अंदर, किसने कितना पैसा दिया है सबका जिक्र है। और बिरला जी के सामने लिख करके खाली छोड़ दिया गया है कि जब जब जैसी बाबा विश्वनाथ की कृपा हुई तब तक वो देते चले आ रहे हैं। तो हमारे देश में ऐसे लोग हैं, ऐसे बड़े बड़े लोग हैं जो कि हमारी भारतीय संस्कृति के प्रबल समर्थक हैं। हमको सबको आगे आने की जरूरत है और देश को समृद्ध राष्ट्र और आगे ले जाने की जरूरत है। जिसे माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है विकसित भारत 2047, उसको पूरा करने की दिशा में हम सबको आगे बढ़ने की जरूरत है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत आभार। और मैं आभार व्यक्त करता हूँ मनीष जी का, इनकी पूरी टीम का, कि आप सबने इस सेशन में हमको मौका दिया कि अपनी कुछ बातों को आप सबके सामने मैं रख सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद।